हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जो तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए और पैसा देने के लिए दुनिया भर से भीख मांग रहा है, जबकि दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान के लिए ही सरदर्द बना हुआ है। तालिबान ने ड्यूरन लाइन को मानने से पहले ही इनकार कर दिया है। अब ओआईसी की मीटिंग के अगले ही दिन तालिबान ने ड्यूरन लाइन पर लगी हुई बाड़ को लगी हुई फेंसिंग को काटते हुए पाकिस्तान की फौज पर हमला किया। दोस्तों, पाकिस्तान के डीजी ISPR ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस झड़प में 4 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का ये कहना है कि पाक फौज ने ये फेंसिंग अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में होने वाली घुसपैठ और स्मगलिंग को रोकने के लिए की है, लेकिन तालिबान ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अफगानिस्तान के ऊपर जनाब गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि ये फेंसिंग आज नई शुरू नहीं हुई कि इसको आप डिस्प्यूटेड कह लें कि जी नहीं अचानक उनको इतराज़ था इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट थी काबुल में, चाहे वो पिछलों की थी, करज़ई की थी या अशरफ गनी की थी, उनको कोई इतराज़ नहीं था इस फेंसिंग के ऊपर, क्योंकि समझा गया था कि दोनों मुल्कों के मफाद में है ये एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे हैरत इस बात पर है कि एक ग्रुप ऑफ फ्यू हॉलिगन्स, चाहे वो दाइश के थे चाहे वो TTP के थे, हाउ कैन दे स्टॉप एनी रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस? No. They were not from Daesh. Do I have a question? They were not the TTP. Do I have a question? Yes. They were basically, ये जब बाढ़ थी ना, वायर थी, उससे पहले जब ये ओपन था तो यहाँ से स्मगलर्स भी आते थे ओपनली। आते ही स्मगलर थे और इन्वेडर्स। अच्छा, नार्कोटिक्स के लोग भी आते थे, उसके बाद किडनैपर भी आते थे, उसके बाद जो क्रिमिनल्स लोग थे उनके लिए फ्री था, और चौथा जो टेररिस्ट लोग थे वो भी आते थे। अब हुआ ये है कि जब से फेंसिंग हुई है तो ये वो 4-6 एलिमेंट है जिसका ना तालिबान की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी मूव को करने के फैसिलिटेट करने के लिए ये हरकत की है, जिसको पाकिस्तान की फोर्सेस ने टाइमली काउंटर करके उनका सद्देबाब कर दिया गया। इसका तालिबान की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे रिलेशन, हमारे ताल्लुकात, अंडरस्टैंडिंग ठीक चल रही है। बड़ी बात है जनाब, ये तो मसला तय कर दिया हमारे। नहीं, बिल्कुल तय नहीं हुआ। जावेद ने कह दिया मसले भी नहीं है। वो कर सकते हैं। जावेद इसका क्या करेंगे? जावेद इसका क्या करेंगे जब अपना जोब में सरहद पार से होने वाले एक हमले में हमारे FC के 4 जवान शहीद हुए? वो बात नहीं करना चाहता था। नहीं आप वो लोग मुझे भी कुछ कहेंगे, आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ना, जो आपके ख्याल में बेहतरीन था। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है ना जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं ना। सही है। एक तो आपका ना फिक्स ओपिनियन जो आपकी है। ISPR ने कहा कि जनाब इसमें हलाक होने वाले में हवालदार नूर जमान, सिपाही शकील अब्बास, सिपाही एहसानदा और नायक सुल्तान है। तो ये भी गलत है। इनमें मैं बताता हूं, जो मैंने 4 ग्रुप BLA के एलिमेंट्स भी शामिल हैं। उन्होंने BLA की बात नहीं की सर। वो लिबरेशन आर्मी के लोग आप कह रहे हैं, आप ISPR से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। मेरे पास जहां से खबर आई है मैंने आपको ISPR से भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा मुझे हवाला तो दे लेने दें भाई साहब। 2019 1 मई को इसी बाढ़ लगाने के मामले में अफगानिस्तान की तरफ से हमला हुआ था, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे और 7 जख्मी हुए थे। दूसरा हमला 5 मई 2021 को हुआ। इसके अंदर FC की टीम पर फायरिंग से 4 एहलकार हलाक और 6 जख्मी हुए थे। दिस इज नॉट ए सडन इंसिडेंट, फॉर गॉड सेक। सर, देयर आर 17 irregular routes confirmed, 17 irregular routes जो क्या कर दिया उनको? हम उनको बंद करते हैं। हमें बंद करना चाहिए। बिल्कुल बंद करते हैं। ये हमारी लाइन है। ये हमारी लाइन है। सरहद हमारी मजाक नहीं है। इसके ऊपर आपके ऊपर बहुत बड़ा नुक्ता उठा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रही है, ये टेररिस्ट इधर से उधर जा रहे हैं और इधर से उधर जा रहे हैं, और ये अमेरिका ने आप पे एक बहुत बड़ी तोहमत लगाई है। पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया है। बाला जी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। तालिबान का जो तर्जमान है ना, नाम है बिलाल करीमी, उसने कहा ये जो वाक़या हुआ है हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। तो जावेद ने तो तहकीकात से पहले ही एक मौक़िफ़ दे दिया। बात हो रही थी तालिबान के वाले से, पाकिस्तानी फ़ौजियों को सरहद पे बाढ़ लगाने से रोक दिया। एक मौक़िफ़ है कि नहीं रोका, और जो तालिबान के तर्जमान हैं उन्होंने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है जिसको फेंसिंग हमने की है। 90% फेंसिंग पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने मुकम्मल कर लिया है। ये वक्त साहब देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि इस मामले को बिल्कुल लाइट लेना या ये समझना कि ये एक खबर छोटी सी चली है सोशल मीडिया के ऊपर भूल जाएं इसको, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अभी हम OIC की कॉन्फ्रेंस होल्ड करके बैठे हैं रिसेंटली इस्लामाबाद में जो हुई है। तो जो कुछ भी हमारे साथ रवैया होगा तालिबान का या उनसे एलाइड ग्रुपों का या उनकी हुकूमत के दौरान पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर जो एक्टिविटी होगी, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली।
میری فوج نے وہاں نہ صرف فینسنگ مکمل کرنی ہے بلکہ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک تو افغان ریفیوجیز کا انفلکس نہ آئے, دوسرا ٹیررسٹ کی ٹرانسپورٹیشن نہ کی جا سکے, چوتھا سمگلنگ, اس لیے کہ اس سمگلنگ نے پاکستان کی انڈسٹری کا بیڑا غرق کیا ہے اوور دا پاسٹ 40 ایئرس. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے متقاضی ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف فارملی پروٹیسٹ کریں افغانستان سے بلکہ جو افیکٹو میجرز لینے چاہیے تاکہ اس قسم کا ریپیٹ نہ ہو, کیونکہ میں نے واقعی 3 بیان کر دیا آپ کو, تینوں دفعہ ہمارے نوجوان کہ ہم اس کو نیکسٹ سبجیکٹ پہ جائیں. افغانستان میں موجود داعش خراسانی نام کا جو گروپ ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں کارروائیاں کرتا ہے, یہ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے. مطلب میں آپ سے چاہتا ہوں آپ جب بات کریں تو آپ ذہن میں ہو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ان کے پاس اس کی پوری رپورٹ ہے کہ یہ یہاں انہوں نے ریلیز کیا رپورٹ ریلیز کر دی. جی لیکن جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ سوشل میڈیا پہ, یہ ہم نے تو نہیں سوشل میڈیا پہ ڈالا. سو واٹ آر دا طالبان ٹرائنگ ٹو ڈو کہ پاکستان کو ڈیگریڈ اینڈ ڈیفیم کریں تھرو دا سوشل میڈیا, یہ ان کی ایک پلوائے ہے. دیکھیں یہ جو ایشو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا کنٹینشیس ایشو پہلے بھی رہا ہے, جب یہ اس کی کارزائی کی حکومت تھی, یہ اس وقت بھی رہا ہے, اور اس وقت جب اس کو کنفرنٹ کیا تھا یہ بھاگ گیا تھا جنرل اسمبلی کے اندر سے کارزائی. اچھا اب یہاں جو سچویشن اس وقت ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ سچویشن بڑی گمبھیر ہے. نمبر 1 آپ کے اوپر ویسی بلیم آ رہا ہے, آپ ویسے گندے ہوئے ہوئے نان نیٹو الائی پارٹنر کے بن کے, اور اس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی. ساری دنیا کہہ رہی ہے. طالبانز نے آپ کو دانت دکھا دیے, انہوں نے سوشل میڈیا میں آپ کو, میں نے جو بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پاکستان آرمی کو ڈیگریڈ کر کے اس طرح کہا ہے کہ اس کو منع کر دیا اور ہم نے سیز کر لیا. ہاؤ کین دے ایون یہ پیدا ہو گیا ہے. دس از دی پوائنٹ. مجھے بتائیں اس واقعے کے اوپر کسی ذمہ دار کا بیان کوئی, ابھی تک کوئی بیان کسی ذمہ دار کا نہیں ہے, آنا چاہیے یا وزارت خارجہ کی طرف سے آنا چاہیے. This is not an issue that you can just keep it under your کیونکہ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ دیکھا ہے کہ وہ لے جا رہے ہیں تاریں, اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کچھ بول رہا ہے, جو ہم نے آوازیں سنی ہیں. تو میرا حق ہے ایز اے پاکستانی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اگر کچھ نہیں ہو رہا ویری گڈ, اگر ہو رہا ہے تو دین وی ہیو ٹو فائٹ اٹ بیک, وی ہیو ٹو ٹیل دیم. اور ہو کر رہا ہے اب یہاں پہ آگے ننگرہار کے قریب آ رہے ہیں, دس از ناٹ فیئر. یہ نا پیجن اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں چاہیے. دیکھو یاد رکھو ملا عمر نے بھی کہا تھا کہ جی میں ڈیول لائن کے بارے میں جب ہمارے گئے تھے ڈی جی آئی ایس اس زمانے کے, یہی 2% کا جواب لے کے آئے تھے. But this is a international boundary and there cannot be any compromise on